नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार कैबिनेट बैठक में 30 एजेंडों पर लगी मुहर। 1 करोड़ लोगों को मिलेगी नौकरी। तेजस्वी ने नीतीश से पूछा, 1 करोड़ नौकरी के लिए पैसा कहां से आएगा। सीएम फेस पर पप्पू यादव का बड़ा बयान। बिहार चुनाव को लेकर ओवैसी का आरोप। वोटर लिस्ट रिवीजन के जरिए चुनाव चुराने की कोशिश, कांग्रेस बोली। बिहार वोटर लिस्ट से 30 लाख वोटर्स के नाम कटेंगे। पटना में 2 दिन से लापता बैंक के मैनेजर की लाश कुएं में मिली। बिहार में डूबने से 3 बच्चों की मौत। सीएम नीतीश 4-4 लाख देंगे। पटना में बेटी के बॉयफ्रेंड ने करवाया हाईकोर्ट के वकील का मर्डर। बिहार में बारिश का अलर्ट। पटना में खतरे के निशान से ऊपर गंगा। अब खबरें विस्तार से। कैबिनेट बैठक में 30 एजेंडों पर मुहर लगी है। साथ ही 2025 से 2030 तक 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने पर भी स्वीकृति मिल गई है। इसके अलावा गन्ना उद्योग विभाग के बिहार ईंक सेवा भर्ती एवं सेवा सतर्क नियमावली 2025 को भी स्वीकृति मिल गई है। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के लिए 77,895 बीएलओ और 8,245 बीएलओ सुपरवाइजर को वार्षिक मानदेय के अतिरिक्त एक मुश्त मानदेय 6,000 रुपए देने के लिए 51 करोड़ 68 लाख 40 हजार रुपए देने की मंजूरी दी गई है। पटना मेट्रो रेल परियोजना अंतर्गत प्रायोरिटी कॉरिडोर के 2 वर्ष 8 महीने की अवधि के रखरखाव कार्य के लिए 179.37 करोड़ रुपए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को भी देने की भी स्वीकृति दी गई है। वहीं नई नौकरी और रोजगार सृजन के लिए सरकार को परामर्श देने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। इस समिति में कुल 12 सदस्य बनाए गए हैं। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा है कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा। इन लोगों ने आज तक अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया है। इन लोगों को कुछ भी कहना है तो कहने दीजिए। ये तो नकलची सरकार है। नीतीश कुमार के मुंह से आज तक किसी ने सुना है यह बात? सामने आकर उनको कहना चाहिए चुनाव आने वाला है और ये लोग जाने वाले हैं। विदाई तय है तो जो बोलना है बोल लें। उन्होंने कहा कि आप लोग तो पूछिएगा नहीं कि 1 करोड़ नौकरी के लिए पैसा कहां से आएगा। वहीं राहुल गांधी के बिहार क्राइम कैपिटल बन गया है वाले बयान पर समर्थन करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने एकदम सही कहा है कि बिहार क्राइम कैपिटल बन गया है। राज्य में हर दिन लोगों की हत्या हो रही है, हर दिन अपहरण और रेप की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। सभी लोग अचेत अवस्था में चले गए हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में पहली बार औपचारिक रूप से पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव शामिल हुए। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस में सीएम कैंडिडेट की कमी नहीं है। दूसरी पार्टी में है तो हमारी पार्टी में भी कमी थोड़ी है। राजेश राम, तारिक अनवर जैसे नेता जो बिहार में मुख्यमंत्री कैंडिडेट हो सकते हैं। वहीं पार्टी मीटिंग को लेकर सांसद ने कहा कि राहुल गांधी हमारे नेता है और पार्टी जो भी दायित्व देगी उसे कार्यकर्ता बनकर निभाऊंगा। हमारा प्रयास राहुल गांधी की विचारधारा को हर गांव और हर घर तक पहुंचाना है। बिहार चुनाव जीतने के लिए जो नेता कहेंगे वही करेंगे। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग के अधिकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा है कि चुनाव आयोग को यह अधिकार किसने दिया कि वह यह तय करे कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है या नहीं। ओवैसी के अनुसार चुनाव आयोग का काम केवल मतदाता सूची का प्रबंधन करना है, न कि नागरिकता तय करना। उन्होंने इसे लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध बताया। ओवैसी ने विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पिछले दरवाजे से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी लागू करने का प्रयास बताया। उनका आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए नागरिकों की सूची में गैर नागरिकों को चिन्हित करने का काम हो रहा है जो संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। उन्होंने इसे गरीब, अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्ग के खिलाफ एक साजिश बताया। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में शामिल होने से साफ मना कर दिया।
बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने एनडीए नेताओं पर चुनाव को चुराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग के जरिए भारतीय जनता पार्टी बिहार का चुनाव चोरी करने की पूरी कोशिश कर रही है। अपराध को छुपाने के लिए यह कोशिश हो रही है। वोटर लिस्ट में विदेशियों के नाम पर कहा कि चुनाव आयोग को इंडिया गठबंधन चुनौती देता है कि वह जितने फॉर्म जमा करने की बात कर रहा है उनकी रसीद दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। वहीं बढ़ते अपराध पर बोले कि बिहार में गुंडाराज हो गया है, अपराध की स्थिति बदतर हो गई है। यह कब से खराब हुई है, जब से नीतीश कुमार अस्वस्थ हो गए हैं। बिहार सरकार को दिल्ली से भाजपा चला रही है। बिहार में वोटर लिस्ट बनाने और उसे अपडेट करने का काम अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। चुनाव आयोग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 7,89,68,844 मतदाताओं में से अब तक 6,60,67,208 लोगों ने अपना फॉर्म भर दिया है। ये कुल का 88.18% है, यानी अब सिर्फ 11.82% मतदाताओं का ही फॉर्म भरना बाकी रह गया है। आयोग ने बताया कि घर घर जाकर 2 BLO ने सर्वे किया है। इस दौरान 1.59% मतदाता मृत पाए गए हैं। अगर आंकड़ों में देखें तो यह संख्या 10,50,468 है। वहीं 2.2% यानी करीब 14,53,478 लोग BLO को मिले नहीं। बताया गया कि वो हमेशा के लिए दूसरी जगह चले गए हैं। इसके अलावा 0.73% यानी 4,82,290 लोगों का नाम 2 जगह दर्ज पाया गया। इन तीनों वर्गों को मिलाकर देखा जाए तो कुल 29,86,237 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हट गया है। पटना में 2 दिन से लापता ICICI बैंक के मैनेजर अभिषेक वरुण की कुएं में लाश मिली है। बॉडी पटना के बेउर इलाके में कुएं में मिली है। अभिषेक का शव 30 फीट सूखे कुएं में पड़ा था। उनकी बॉडी के ऊपर स्कूटी पड़ी हुई थी। अभिषेक पटना के मलाही पकड़ी के रहने वाले थे। रविवार को वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक दोस्त की एनिवर्सरी में गए थे। इसके बाद उन्होंने परिवार को वहां से अकेले भेज दिया। पत्नी से कहा कि तुम लोग जाओ, मैं अपने दोस्त के साथ आता हूँ। पत्नी ने पुलिस को बताया कि रात करीब 11 बजे के आसपास उनका फोन आया और कहा मेरा एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। वो 2 दिन से लापता थे। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। गयाजी जिले में आहर में डूबने से 2 छात्रों की मौत हो गई थी। इस घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया था। वहीं अब इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख व्यक्त किया है। सीएम नीतीश कुमार ने शोक संवेदना व्यक्त की है, तो वहीं 4-4 लाख रुपए की राशि भी देने का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक सरकारी स्कूल में पढ़कर 6 किशोर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में आहर में सभी नहाने चले गए। सभी एक साथ आहर में उतरे, लेकिन तीनों किशोरों को लगा कि आगे गहराई अधिक है। वो वापस लौट गए, लेकिन अन्य 3 साथी नहाने के धुन में आगे बढ़े और गहरे पानी में जाकर डूब गए। पटना में हाईकोर्ट के वकील जितेंद्र कुमार की हत्या बेटी के बॉयफ्रेंड ने कराई थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जितेंद्र कुमार बेटी के अफेयर का विरोध करते थे। बॉयफ्रेंड ने 1.5 लाख रुपए में हत्या की सुपारी दी थी और उन्हें मरवा दिया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले जितेंद्र को बेटी के अफेयर के बारे में जानकारी मिली थी। वो बार बार इसे लेकर बेटी को समझाया करते थे। वो प्रेमी शोएब उर्फ सोनू से दूर रहने के लिए कहते थे। इसी से नाराज शोएब ने मर्डर की प्लानिंग की। बिहार में फिर से मानसून एक्टिव हो गया है। मंगलवार की सुबह से पटना में बादल छाए हैं और हल्की बारिश भी हुई है। रोहतास, किशनगंज, नालंदा, जमुई, भागलपुर और लखीसराय में भी बारिश हुई। बेगूसराय में रुक रुक कर बारिश हो रही है। सहरसा में सोमवार की रात भारी बारिश हुई। इसमें स्टेडियम में पानी भर गया। जल जमाव के कारण होमगार्ड बहाली की फिजिकल परीक्षा रद्द कर दी गई। यह परीक्षा 17 जुलाई को होगी। इधर पटना गांधी घाट में गंगा नदी वार्निंग लेवल से ऊपर बह रही है। वहीं मुंगेर में गंगा खतरे के निशान से बस 2 मीटर नीचे है। मौसम विभाग केंद्र ने 16 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट तो 22 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।